बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने नाजमुल हसन शंटो की क़यादत में 104 रन से जीतकर 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़, टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। अहमद, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा और एक इशू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहूँगा। अपना पहला टेस्ट खेलने वाले नौजवान बैटर अब्दुल जब 5वें दिन 31वें ओवर में पाकिस्तान की दूसरी इनिंग में बैटिंग कर रहे थे तो उनकी तबीयत ख़राब हुई और 64 रन पर वो उस वक्त बैटिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से खेल को रोकना पड़ा। कमेंटेटर्स का ये कहना था कि उनकी नज़र धुंधला रही है और चाय के वक्फे के बाद अब्दुल्ला फजल जो थे उनको इस परेशानी का सामना हुआ। मैं वो विजुअल्स आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। फिर चाय के वक्फे के बाद वो आउट होकर पवेलियन लौटे। अहमद, पहला टेस्ट मैच दोनों इनिंग में अब्दुल्ला फजल शानदार खेले, लेकिन गर्मी की वजह से उनको कुछ हेडेक हुई और वो दूसरी इनिंग में आउट हुए। देखिए याया भाई टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं होती है। आपका पहला टेस्ट हो, आपने फोकस करना है, अपनी टीम को भी निकालना है, राइट। उसके बाद अपनी जगह भी आपने बनानी है, तो आपको एक एक बॉल पे आपकी बड़ी एनर्जी लगती है। और फिर जब गर्मी की हालत इस तरह हो तो डिहाइड्रेशन होती है और भी बहुत ज्यादा चीजें एक बॉडी में चल रही होती है जो एक प्लेयर कभी भी उसको दिखा नहीं पाता है। हाँ, जब चीजें हद से गुजर जाती हैं, जिस तरह अब्दुल्ला फजल के साथ हुआ कि उन्होंने इशारा किया अपने हाथ से, वी कैन ओनली अज्यूम कि उनका जो विजन है वो ब्लरी हो रहा है। फिर अगर सलमान अली आगा के आप देखेंगे तो सलमान अली आगा फिजियो को यूं कर रहे हैं जिस तरह ही वांट्स टू थ्रो अप, लाइक यू नो वांट्स टू प्यूक। तो ये सारी चीजें बिल्कुल प्रेशर के साथ होती हैं, डिहाइड्रेशन के साथ होती है। इट शोज कि टेस्ट क्रिकेट आसान चीज नहीं है। कोई वजह है कि तमाम क्रिकेटर्स पूरी दुनिया के वो ये कहते हैं कि यार आपको टेस्ट क्रिकेट ही जो है वो लेजेंड बनाती है, बिकॉज यही वो सारे चैलेंजेस हैं जिसे एक प्लेयर को ओवरकम करके अपना करियर खेलना होता है। 100 टेस्ट मैच खेलने होते हैं, स्कोर बनाने होते हैं, और वो लोग जो कर बैठे हैं, जिस तरह यूनुस खान 10,000 स्कोर बना के गए हैं, यू नो दे हैव डन अ लॉट फॉर द कंट्री, और उसको उसी तरीके से हमें यू नो अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन जहां तक आप इस टेस्ट मैच की ओवरऑल बात करना चाहते हैं यार भाई, देखिए कि हम तो बड़े अरसे दराज से कह रहे हैं कि नाउ बड़ी देर से टाइम हो गया कि आपको जो है ना मूव ऑन करना है अपनी यू नो सीनियर प्लेयर्स को। अब आपने रेस्ट उस नहीं देना है, आपने उनको ड्रॉप करना है, उनको डोमेस्टिक में भेजना है। आपके चाहे वो बल्लेबाज है, चाहे वो आपके सीम बॉलर्स हैं, 132 की पेस से तो बॉलिंग कर रहे हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की तो हमारे वनडे कैप्टन शाहीन आफरीदी साहब ने ढाका पहुंचने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये बताया कि हम टेस्ट क्रिकेट में क्यों पीछे हैं। इस टेस्ट मैच में शाहीन ने 47 ओवर किए, इस टेस्ट मैच में 48 ओवर मोहम्मद अब्बास ने किए, 39 के करीब लगभग ओवर हसन अली ने किए। पहले शाहीन आफरीदी कह क्या रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं ज़रा राशिद लतीफ़ साहब की तरफ आऊँगा। लुक, अगर आप नंबर वाइज देखें तो हम सेटिस्फाइड नहीं हैं एज अ टीम, और ये हर किसी को पता है, क्योंकि हम फिनिश कर रहे हैं 7, 8 पे, 6 पे, तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी साइन नहीं है। अगर आप हाँ, हम लास्ट सीरीज़ शायद अच्छे खेले हैं, लेकिन वो भी हमें 2-0 से जीतना चाहिए था। वही टीम फिर इंडिया गई, उनको हरा के आ गई। बट हाँ, एक प्लस साइन ये है कि हमने उनको एक मैच हराया था, लेकिन उसमें नेगेटिव ये है कि हम 6, 7, 8 पे फिनिश कर रहे हैं, जो कि हमारी टीम के लिए अच्छा नहीं है। हमारा मेन गोल होना चाहिए मेरे ख्याल से, हमें टॉप पे फिनिश करना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट, अगर आपकी टेस्ट क्रिकेट अच्छी होगी तो आपकी वनडे और T20 क्रिकेट अच्छी होगी। तो हमें ज़्यादा फोकस और उसके लिए जो थोड़ी सी ज़्यादा फिटनेस अच्छी होनी चाहिए। राशिद लतीफ़ साहब, बातों से तो आप अपनी रैंकिंग बेहतर नहीं करेंगे। शाहीन आफरीदी ने सारे गुर बता दिए, लेकिन ग्राउंड में क्या परफॉर्मेंस है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। पहली इनिंग में 31.1 ओवर और 113 रन देकर उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए। दूसरी इनिंग में 16 ओवर किए और उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पता सब कुछ है, लेकिन ग्राउंड में कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। राशिद लतीफ़ साहब जी, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। अकेली गलती शाहीन की नहीं है, पूरी बॉलिंग अटैक की है। जहाँ पे टॉस जीत के आपने बैटिंग कराई क्योंकि ग्रीन पिच थी। इसमें होता यही है कि या तो पहले सेशन में ही आप 5 विकेटें ले लें, अगर नहीं ली, आपने 1 विकेट लिए तो वो कॉस्ट कर जाएगी आपको, फिर आपके आखिरी सेशन में 5 विकेटें गिरेंगी। और आज हमारी 47 पे 7 विकेटें गिरी हैं। यही फर्क होता है कि पहले दिन की विकेट पिच देख के डिसीजन, आखिरी दिन क्या होगा इनको आइडिया नहीं होता। तो ये चीज मैनेजमेंट, और आपकी अच्छी मैनेजमेंट हो ना तो आपको गाइड करेगी आपकी बॉलिंग को।
बॉलिंग ने बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं की इस ग्रीन पिच के ऊपर, जिसकी वजह से 100 रन ज्यादा बने पहले इनिंग में। और आप फर्क भी देख लें टेस्ट मैच में हार का कितना है, 100 रन का है। 413 रन बहुत ज्यादा हो गए थे इस ग्रीन पिच पे सो-कॉल्ड जो थी, और उस पर अच्छी बॉलिंग की फास्ट बॉलर है शाहीन। T20 के आउटस्टैंडिंग बॉलर गुजरे हैं पाकिस्तान के, वनडे में भी कभी कभार बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। टेस्ट मैच थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने बात उन्होंने दुरुस्त की, फिटनेस की बात की है उन्होंने, वो चाहे उनके अपनी बॉलिंग के लिहाज से हो या टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से तमाम बॉलर्स की हो, उन्होंने बात की है। उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की जो मुझे समझ में आई कि टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देनी चाहिए, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू देनी चाहिए, और वो क्रिकेट अच्छी होगी तो आपकी रैंकिंग वनडे और T20 में भी अच्छी होगी। इनको मालूम है, लेकिन इनके ऊपर कौन है जो कि ये डिसाइड करते हैं WTC किस तरह से खेलना है, आपका वर्ल्ड टूर, ये टूर कितने अरेंज कर रहे हैं, तो वहां पे अब क्रिकेट बोर्ड की आ जाती है। इंटरनेशनल क्रिकेट कौन देख रहा है, उसका काम आ जाता है कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। और आखिर में वही एक ही बात फिर करूंगा, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू दें, और फीस भले ना भी बढ़ाएं, लेकिन नंबर ऑफ मैचेस आपके इतने हो कि आपका प्लेयर ये शिकायत ना करे मुझे 6 महीने हो गए टेस्ट क्रिकेट खेले हुए, मुझे 1 साल हो गया टेस्ट क्रिकेट खेले हुए। देखिए याया भाई, मैं थोड़ा सा जी। बोलना चाहता हूँ अगर मुझे इजाजत है तो। जी जी जहाँ तक ये नंबर ऑफ मैचेस का एक्सक्यूज है ना सर, तो फिर अगर ये तो है, ये आपकी परफॉर्मेंस की वजह से ही आ रहा है ना पाकिस्तान की। मसला ये है कि आप जब बांग्लादेश से हारेंगे तो आपको कौन मैचेस देगा? आपको कोई भी मैचेस नहीं देगा, आप हारते ही चले जाते हैं। तो इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, पैर पड़ जाए किसी के? नहीं। तो ये प्लेयर्स को एक्सक्यूज खत्म। अगर इतनी इन्होंने प्रिपरेशन करनी थी तो छोड़ देते शान मसूद PSL, अपनी डेड बॉल की प्रैक्टिस करते थे। पता था ना बांग्लादेश का टूर है, WTC एक और उनको मौका मिल रहा है, कप्तान वो बरकरार है, तो करते वहां पे वो छोड़ के मेहनत। आके एक्सक्यूज सबसे पहले देना है। और शाहीन की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए कि लास्ट टाइम कब था कि शाहीन ने अपनी बॉलिंग से पाकिस्तान को मैच जितवाया था। मैं ये खुद भी देखना चाहता हूँ, या मुझे भी बताया, उनको खुद भी पता है। एक टाइम था, ठीक कह रहे हैं राशिद भाई, कि ये पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलिंग बन के सामने आए, जब बाकी फास्ट बॉलर्स को इनकी वजह से बाहर निकाला गया। और आमिर वगैरह जब बाहर निकले तो शाहीन शाह अफरीदी को ये तरजीह मिली कि ये पहले ओवर में आउट करते हैं। और आमिर को आप याद होगा कि उस पर ये तनकीद हो रही थी कि यार ये विकेटें लेके नहीं दे रहा, ठीक। तो तब आए शाहीन शाह अफरीदी, और तब के शाहीन शाह अफरीदी में और अब के शाहीन शाह अफरीदी में जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। वो जो उनकी अपनी लाइन लेंथ थी, या जो उनकी अपनी पेस थी, और फिर आप इनके स्पेल निकाल के देखें कि ये दूसरा तीसरा स्पेल भी उसी पेस के साथ करते थे। लेकिन अब तो इनकी एवरेज पेस जहाँ पे खास भी मौजूद होता है, वहाँ 132 आ रही होती है। तो बड़ी अच्छी बातें करते हैं। मैं खुद भी आपको ये बोल रहा हूँ कि यार प्लेयर्स ट्राई करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभार होता है कि आपकी वो एबिलिटी जो है वो जा चुकी होती है, आपकी चीजें आपसे खो गई होती हैं, वो अपने डोमेस्टिक में जाना होता है, वो चीजों को अपने वापस लेके आना होता है। तो प्लेयर कभी भी जबरदस्ती नहीं कहता कि आप मुझे सिलेक्ट कर लें, ये तो खिलाने वालों की गलती है। अब इसमें सरफराज अहमद आए हैं, मिसबाउल हक की नई एडिशन हुई है, ये अब उनको देखना है कि उन्होंने ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स के साथ ही आगे जाना है, या पाकिस्तान के अंदर तब्दीली लेके आएंगे, क्योंकि ये फ्लूक नहीं है। आप 24 के अंदर भी बांग्लादेश से हारे हैं, आप वनडे सीरीज भी हारे हैं, अब दोबारा जाके 5 दिन उन्होंने आप पे डोमिनेट किया है। अब उस पे आप चांस इन्हीं प्लेयर्स से लेंगे तो कभी ना कभी तो फ्लूक अब लगेगा, तो आपका लगेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि आपको अब नए चेहरों की जरूरत है, जिस तरह अजहान अवैस, अब्दुल्ला, आप ये जो है ना साहिबजादा फरहान, ये इब्रार, ये लोग लेके आए हैं। इसी तरह आपको फास्ट बॉलिंग के अंदर, मिडिल ऑर्डर के अंदर, कीपर, ये तमाम चेहरे तब्दील करने हैं। जितना जल्दी कर लेंगे उतना फायदा है। यही मशवरा हम आकिब जवेद को देते थे, तो आज ये टाइम आ गया कि आकिब जवेद बैक सीट पे चले गए, बहुत तनकीद हुई और 2 नए चेहरे आए। अब इसके बाद ये पीछे चले जाएंगे, लेकिन ये प्लेयर वहीं रहेंगे। तो अब ये डिसाइड करना है सरफराज को और मिसबा को कि वो पाकिस्तान क्रिकेट का चेहरा क्या निकालना चाहते हैं और पाकिस्तान टीम को कहाँ देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़, टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने नाजमुल हसन शंटो की क़यादत में 104 रन से जीतकर 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। और हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़, टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। माजिद भट्टी साहब, अब से कुछ दिन पहले आपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट की
उसको मैंने रीट्वीट किया और आपने उस पोस्ट में लिखा कि अब वक्त आ गया है कि नौजवान खिलाड़ियों की तरफ जाना चाहिए, आजमाए हुए चेहरों को अब आराम देने का वक्त आ गया है। और दूसरी तरफ इस टेस्ट मैच के टॉस से लेकर टीम सिलेक्शन से लेकर सारी ही चीज़ें कप्तान शान मसूद की जो है वो सवाल उठा रही हैं। उनकी ज़ाती कारकर्दगी की मैं बात करूं तो पहली इनिंग में 17 गेंदों पर 9 रन और फिर दूसरी इनिंग में 5 गेंदों पर 2 रन। आज उनका एज कैप्टन 15वां टेस्ट मैच था, 11वां टेस्ट मैच वो हार गए हैं। बॉलिंग सिलेक्शन की हम स्पीड की तो बात कर रहे हैं, हमने हसन अली को किस बुनियाद पर इस टेस्ट मैच की टीम में शामिल किया, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए पहली इनिंग में 26 ओवर में 1 विकेट ली, दूसरी इनिंग में उन्होंने 19.1 ओवर में 3 विकेटें ली। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आखिरी 5 टेस्ट इनिंग में वो 1 विकेट भी हासिल नहीं कर सके थे। तो कप्तान खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे तो फिर बाकी खिलाड़ियों को छोड़ ही दें। या आपने जिस एक्स अकाउंट की पोस्ट का जिक्र किया, उसके बाद इन प्लेयर्स के जो दोस्त हैं और इनके जो चाहने वाले हैं, उन्होंने जितनी मेरी ट्रोलिंग की वो भी आपने पढ़ लिया होगा। वो तो समझ रहे हैं कि अगले 20 साल भी यही लोग खेलेंगे। देखें, अब वक्त आ गया है कि हमें आगे बढ़ना है। जो राशिद भाई कह रहे हैं, जो अहमद भाई कह रहे हैं कि अब अगर हमें पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाना है तो अब हमें सोच तब्दील करना होगी। चाहे शान मसूद हो, हाँ शान मसूद अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम जाहिर है आज उसकी तारीफ कर रहे होते, लेकिन आप 15 में से 11 टेस्ट हार गए और चेस करते हुए 5 में से चौथा टेस्ट मैच पाकिस्तान की टीम हार गई। और सारी मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी टीमों के खिलाफ, सिवाय साउथ अफ्रीका के हल्की टीमों से हम हार रहे हैं। चले भट्टी साहब आप सोच तब्दील करने की बात कर रहे हैं, चेहरे तब्दील करने की बात कर रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब, इत्तलाती आ रही हैं कि हमारे साबिक कप्तान बाबर आजम फिट हो गए हैं और टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही उनको नेट पर बैटिंग करते हुए देखा गया। तो ये फोर्स चेंज तो है टीम में, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो सिलहट में दूसरा टेस्ट मैच 16 मई से शुरू होना है, आपके ख्याल में कौन सी तब्दीलियां जो हैं आप देख रहे हैं टीम में? एक ही नजर आ रही है जो कि सऊद शकील की सूरत में मुझे नजर है, क्योंकि शान तो का कैप्टन है, उनको तो ड्रॉप नहीं हो सकते और ना बोर्ड ऐसा चाहेगा। तो सऊद शकील ऐसा है कि उनकी जगह पे बाबर आजम आ जाएंगे। बॉलिंग में खुरम शहजाद को इन होना चाहिए, वो डिजर्व करते हैं, वो नया बॉल भी अच्छा कर लेते हैं। इंजरी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, वो आते हैं 1-2 टेस्ट मैच अच्छे निकालते हैं और उसके बाद वो बैक सीट पे बैठ जाते हैं। मेरे ख्याल से ये 2 चेंजेस होनी चाहिए। अहमद शहजाद साहब, दोनों इनिंग में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया अब्दुल्ला फजल ने, लेकिन एक अरसे से हमारी क्रिकेट का एक खासा बन चुका है, आदत बन चुकी है, एक इनिंग में रन करो, अगली इनिंग पक्की है, अगला मैच भी पक्का है, पहली इनिंग में रन नहीं हुए तो दूसरी इनिंग में रन कर दो। अब एक चीज़ जो इस टेस्ट मैच में नज़र आई, शान ने अपने नंबर को नीचे गिरा लिया, फिर सेकेंड इनिंग में प्रमोट हो गए सलमान अली आगा और नीचे आ गए जहाँ पर सऊद शकील। तो राशिद लतीफ़ साहब, जिन तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, इत्तेफाक कर रहे हैं आप? जी, मेरे ख्याल से देखिए, आप सऊद शकील की बात कर रहे हैं, सऊद शकील की परफॉर्मेंसेस नहीं है, राइट, मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस बाबर आजम से ज्यादा अच्छी है टेस्ट के अंदर। ये भी एक रियलिटी। अगर आप टेस्ट रिकॉर्ड बाबर आजम का देखेंगे तो पिछली 25 इनिंगों में उनके कितने 50 से, जरा मुझे ये बताया जाए। तो भट्टी साहब, लग रहा है आपको सरफराज अहमद आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करेंगे, दिलेराना फैसले करेंगे, जिस विकेट कीपिंग का मुजाहरा, विकेट पर कैच छोड़े, स्टंप छोड़ा, मोहम्मद रिजवान ने गैर जिम्मेदारी का पहली इनिंग में मुजाहरा किया, वहाँ अगर 100 रन बन जाते तो शायद टेस्ट मैच का नतीजा मुख्तलिफ होता। दूसरी इनिंग में गेंद को छोड़ते हुए आउट हुए मोहम्मद रिजवान। तो आपको लगता है कि यहाँ पर सरफराज जो है वो गाजी गौरी की तरफ देखेंगे? और जिस तरह अहमद बात कर रहे हैं कि बनता नहीं है सऊद शकील को टीम से ड्रॉप करने का, तो यहाँ पर बाबर आजम को अगर आपने लेकर आना है तो फिर किसको ड्रॉप करेंगे? देखिए, अगर बाबर आजम के बगैर भी हम दूसरा टेस्ट मैच खेल लें तो कोई मुजाहिका नहीं है। आगे 5 टेस्ट मजीद पड़े हुए, 2 वेस्ट इंडीज के, 3 इंग्लैंड के। लेकिन बिल्कुल मेरे ख्याल में गाजी गौरी को जब हम लेकर गए हैं, हमने वनडे डेब्यू भी बांग्लादेश में करवाया, तो उसको टेस्ट मैच खिला दें। आप तो 7 बेग को तो लेके नहीं गए जिसने 1000 रन बनाए हुए थे कायदे ट्रॉफी में, और इसके अलावा रोहेल नजीर, उसको भी किसी ने कंसीडर नहीं किया। तो गाजी गौरी को ट्राई करके देख लें। लेकिन मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा सवालात हैं। पहली इनिंग में 50 करके उन्होंने विकेट थ्रो कर दी। आज उन्होंने गेंद को जज ही नहीं कर सके, वो गेंद को लेफ्ट करना चाहते थे, मिडिल स्टंप उड़ गई। मेरे ख्याल में अगर ये 80s 90s में ये क्रिकेट खेल रहे होते
तो शायद कप्तान जिस तरह के सख्त होते थे ये ड्रेसिंग रूम में नहीं जा सकते थे। फिर विकेट कीपिंग में इन्होंने स्टंप छोड़ दिया, वहां भी बांग्लादेश को फायदा मिल गया। तो मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद रिजवान को आप फॉर एवर बाहर कर दें, गाजी गौरी को चांस दे दें। जब 2 नए लड़कों को आपने चांस दिया, उन्होंने डिलीवर करके दिया। फिर ये जो हमारी फास्ट बॉलिंग की लेगेसी रही है, हम 118 वाले फास्ट बॉलर से क्रिकेट नहीं खेलते रहे। इस तरह तो आमिर मलिक भी, मुझे याद है 87 की एक सीरीज में नई गेंद करवा रहे थे। मेरे ख्याल में अली रजा पाकिस्तान के पास 140 145 की स्पीड वाला बॉलर है। अभी राशिद भाई से ब्रेक में भी बात हो रही थी कि अली रजा को हमने 4 ओवर की क्रिकेट का बॉलर बना के रख दिया है। तो मेरे ख्याल में अली रजा को पाकिस्तान टीम के साथ रखा जाए। बॉलिंग कोच उमर गुल को कहा जाए कि भाई आप इसकी फिटनेस पे काम करें और इसको बताएं कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाती है। लेकिन जो हमारा बेस्ट बॉलर था, फास्ट बॉलर इस पूरे लॉट में, खुर्रम शहजाद, उसको तो हमने 11 में ही शामिल नहीं किया। तो मेरे ख्याल में हमें काफी अपनी सोच में तब्दीली लानी है। सरफराज अहमद अगर अपनी सोच तब्दील नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है हम लोग तो क्रिकेट में अगर आप अच्छा करेंगे तो अच्छा बयान करेंगे, अगर आप खराब करेंगे तो हम आपकी खामियों की निशानदेही करेंगे। हमारा तो काम ही है। लेकिन मेरे ख्याल में अब सोच तब्दील होने की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट की पाकिस्तान की जितनी बड़ी हिस्ट्री थी, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा था, मैं उस मैच में भी यही मौजूद था जब अहमद शहजाद ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ 100 रन बनाए T20 मैच में। हम कहते थे यार क्या T20 क्रिकेट में बांग्लादेश के खिलाफ इस शेफ ने 100 रन बना लिए। तो आज तो हमारे पास 50 रन बनाने वाला भी प्लेयर नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये तो बहुत बड़े प्लेयर थे और हमारी क्रिकेट आज कहाँ खड़ी हुई है। अफसोस ही होता है, इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं। हमें ग्राउंड में भी बड़े प्लेयर चाहिए, परफॉर्मेंस भी बड़ी चाहिए। जी अहमद भाई, मैं ना आपके दोनों पैनलिस्ट से एक क्वेश्चन, बस मैं चाहूंगा ये दोनों आंसर दे दे, जल्दी जल्दी करता हूँ। कि आप देखिए बाबर तो तीसरे पे खेलते हैं, राइट? तीसरे पे खेल रहे हैं अब्दुल्ला फजल, ओपन कर रहा है अवैस अजान, राइट? और उसके बाद वो कर रहा है इमामुल हक, और उसके बाद शान आ रहे हैं चौथे पे, जो शान भी अब नीचे नहीं हो सकते इससे। तो अगर बाबर आजम आता है सऊद की जगह तो क्या वो 5वें पे खेलेगा? नहीं तो अगर आप छेड़ेंगे तो किसको छेड़ेंगे? कप्तान को कहेंगे 5वें पे आप मिडिल ऑर्डर बना रहे हैं शान मसूद को, और फिर अब्दुल्ला फजल जिसने परफॉर्मेंस की हुई आप उसको छेड़ेंगे, या इमाम को ओपन से 5वें पे लेके आएंगे? तो आप क्या करेंगे जरा ये भी बता। जी राशिद भाई। अहमद, इसमें फॉर्मेशन ही गलत थी। 4 ओपनर्स गए हैं जिसमें अब्दुल्ला है, अजान अवैस है, शान मसूद है और इमामुल हक है। याद है जब शान मसूद को वापस लेके आने की कोशिश की गई थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, इमामुल हक खेले, अजहर अली खेले, 100 किए उन्होंने, तो शान बाहर ही रह गए थे। अभी इस सीरीज से पहले दोनों मैच में जब साइम अय्यूब के बाद तो शान मसूद ने ओपन किए, तो अप एंड डाउन कैसे हो गए, या 4 नंबर पे कैसे हो गए? तो आपके पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं ना, मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। और गाजी गौरी को लाने का मकसद भी इनका ये था कि रिजवान की जगह मिडिल ऑर्डर ही स्ट्रॉन्ग कर दिया। क्योंकि बैट्समैन बहुत अच्छा है, विकेट उसकी बॉडी जो है उसकी लाइट है, वो विकेट कीपर भी अच्छा है। लेकिन इतने सारे ओपनर्स क्या कर रहे हैं इस टीम में? T20 में 5-6 ओपनर, टेस्ट मैच में 4 ओपनर, जब मर्जी ये 3 नंबर पे चले जाते हैं। बल्कि जब अहमद आप खेल रहे थे, आपके दौर में भी ये हुआ है बहुत, कि कभी 3 नंबर हो गए और कभी टेस्ट मैच में ओपन हो गए। तो इसको चेंज करना चाहिए। जो ओपनर है वो ओपनर ही खेले आके। अब्दुल्ला फजल तो अचानक ही खेल गया ना, वो तो मिडिल ऑर्डर नहीं है ना। बाबर आजम टेस्ट में मिडिल ऑर्डर है, तो वो तो उसका तो जैकपॉट निकल आया है। जैकपॉट क्योंकि इनकी कोताही है। अब वो एक ओपनर ने जगह बना ली नंबर 3 के ऊपर, अब बाकी 2 ओपनर बाहर हो जाएंगे टीम से आगे जाके, लगता है मुझे। तो इनकी अपनी गलतियां हैं और 4 ओपनर सिलेक्ट करने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं थी। मिडिल ऑर्डर की हमें बहुत जरूरत है इस वक्त। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ साहब। ठीक सही, बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब, और बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ये प्रोग्राम था 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों में न सिर्फ 104 रन से नाकामी का सामना करना पड़ा है, बल्कि बांग्लादेश की सरजमीन पर 8-9 टेस्ट मैचों में ये पाकिस्तान की पहली शिकस्त है। दोनों टीमों के दरमियान 16 मई से दूसरा टेस्ट मैच सिलहट में खेला जाएगा और सीरीज़ में बांग्लादेश अब हार नहीं सकता, पाकिस्तान जीत नहीं सकता, लेकिन सिलहट टेस्ट मैच जीतकर पाकिस्तान सीरीज़ को बराबर ज़रूर कर सकता है। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।